नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं वो अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं आपको पता होगा उस स्टॉक के ऊपर हमने चर्चा तब की थी जब स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 150 145 के बीच के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से इन लेस देन मैं आपको बता दूं 6 महीने में स्टॉक ने मोर देन 41% का रिटर्न दिया था। और वो निवेशक, ठीक है, क्योंकि तब मैंने वीडियो बनाया नहीं था, लेकिन वो निवेशक जो स्टॉक को और नीचे लिए होंगे, क्योंकि ये जो स्टॉक है दोस्तों ये 127 130 के आसपास का इसका लो था, वहाँ भी जो स्टॉक लिए होंगे उनको तो स्टॉक ने इन 6 मंथ 63% का रिटर्न दे दिया था। ठीक है, स्टॉक ने 200 के अपने एक बड़े थ्रेशोल्ड को तोड़ करके ऊपर गया था और वहाँ पे मैंने इस स्टॉक को सेल कर दिया, ओवरऑल सेल कर दिया था। ठीक है, और इस बात का जिक्र मैंने आप कह सकते हैं बीच बीच में किया भी है कि भाई गोल्डियम के मैंने स्टॉक निकाल दिए थे, गोल्डियम में और सामी होटल्स में मैंने जो स्टेक थी वो निकाल दिए थे, और जो आप कह सकते हैं जो कम्युनिटी मेंबर हैं उनको पोस्ट के थ्रू इस बात की जानकारी भी दी थी। बट अब वापस से, क्योंकि देखिए जो दिसंबर क्वार्टर रहता है वो गोल्डियम जैसी कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा पीक में रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये जो अब Q4 के नंबर्स आने वाले हैं उससे पहले जो ये वीकनेस देखने को मिल रही है, ठीक है, स्टॉक वापस से अब वहाँ से गिर करके, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों 17 अप्रैल का दिन है, वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टॉक 175 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ऐसे में दोस्तों वो निवेशक जिनका विजन यहाँ से थोड़े लंबे समय का है, ठीक है, जिनका विजन यहाँ से एक आप कह सकते हैं उस थीम को लेकर के, क्योंकि देखिए ये कंपनी अब आने वाले समय में स्टॉक ऑस्ट्रेलिया मिडिल ईस्ट में जाते आपको दिखाई देगा। कंपनी की जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है, मोर देन 95% ऑफ इट्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम अमेरिका। तो वहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन को हटाने के लिए कंपनी 2 नई जगह पे आती दिखाई दे रही है। प्लस कंपनी का एक बड़ा प्लान है इंडिया में रिटेल स्टोर के थ्रू आप कह सकते हैं जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं उनको सेल करने की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले, लेकिन देखिए थोड़ा समय लगेगा, आने वाले 10 to 15 मंथ को लेकर के ये चीज़ें होती आपको दिखाई देंगी। कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स भी कंपनी स्टार्ट करने वाली है, तो होने बहुत कुछ वाला है। और इस सब चीज़ों में वो निवेशक जिनके पास पेशेंस हो, कंपनी वैल्यूएशन वाइज मुझे कोई बहुत महंगी नहीं लगती, ठीक ठाक सी लगती है, और यहाँ से अगर स्टॉक 150 के आसपास आ जाता है, अगर बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट होती है, क्योंकि यहाँ से ना दोस्तों थोड़ा जो इनका सीज़न रहता है थोड़ा वीक रहता है, बेस्ट इनका सीज़न होता है दिसंबर का। क्यों भैया? 95% रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है, न्यू ईयर और आप कह सकते हैं क्रिसमस, ये सब उसी समय होता है दिसंबर क्वार्टर में, वो बेस्ट सीज़न होता है। तो ये जो पूरा समय होता है यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन का समय होता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों में और बहुत कुछ जानकारी आपको इस एक वीडियो मिलने वाली है। तो ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप गोल्डियम इंटरनेशनल में निवेश करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपको बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, तो चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों जो सबसे पहले शुरुआत करूँगा वो एक क्विक Q3 के नंबर के साथ करूँगा, ठीक है। आप देखें यहाँ पे, क्योंकि अब Q4 के नंबर जस्ट आने वाले हैं तो इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जो ट्रेंड एक दिख रहा है बिजनेस के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा एक आप कह सकते हैं क्रूशियल पॉइंट हो सकता है स्टॉक को आने वाले समय में रैली की ओर जाने के लिए, री रेटिंग के लिए, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। देखिए आप रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर आपको 10% का जंप देखने को मिल रहा होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों। आप यहाँ पर एबिटा और एबिटा मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको आप देखेंगे तो ऐसी जंप आपको देखने को मिल रही है 10%, 9%, ठीक है। ये कोई ऐसी जंप नहीं है जो आप कह सकते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी आपको लग रही हो। 10% का जंप ईयर ऑन ईयर होना एक आप कह सकते हैं एवरेज सी ग्रोथ है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और पैट मार्जिन में आप देखेंगे यहाँ पर आप आएंगे तो 12% की जंप देखने को मिलती है, ठीक है। और ये 15.5% से आप कह सकते हैं 15.8% रहा है, ठीक है। और ये जो पैट है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसका जंप दिखा रहा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 9% जंप, ये यहाँ से यहाँ तक की बात कही जा रही है। रेवेन्यूज़ में आप देखेंगे 11% का आपको जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार ये 9 मंथ का है ना, ये आपको क्वार्टर था, ये ओवरऑल 9 मंथ की यहाँ चर्चा कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे
6% का आपको 9 मंथ में आपको जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलजीडी की। देखिए इस एक एनालिसिस में एलजीडी ये वर्ड इतना आने वाला है, और एलजीडी का मतलब होता है दोस्तों लैब ग्रोन डायमंड, और इसी के इर्द गिर्द गोल्डियम इंटरनेशनल का आने वाले समय में बिजनेस देखने को मिल रहा है। और ये एक सोल मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ड्रॉबैक कह सकते हैं या एक रिस्क कह सकते हैं। अगर लैब ग्रोन डायमंड में कुछ भी इश्यूज या यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आती हुई आपको दिखाई देती है, तो ये गोल्डियम के लिए ना एक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। ठीक है, आगे देखें Q3 में आप देखेंगे तो जो लैब ग्रोन डायमंड है, और मैं पिछले जब गोल्डियम इंटरनेशनल की एनालिसिस किया था उसमें मैंने यही बात कही थी, जो एलजीडी है ये गेम चेंजर साबित हो रहा है गोल्डियम के लिए आने वाले समय में, और वो चीज़ हकीकत में इस नंबर में आपको देखने को मिल रही है। एक समय में मुझे याद है गोल्डियम इंटरनेशनल में जो लैब ग्रोन डायमंड का जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मेरे ख्याल 30-40% के आसपास था, अब वो 50% से भी ऊपर जा चुका है। जी हाँ, ठीक है। अब आप देखें Q3 में आप पाएंगे तो जो इन स्टोर है रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे, लैब ग्रोन 22%, ठीक है, Q3 फाइनेंशियल 24 में, और जो नेचुरल डायमंड है वो 43% है, टोटल 71%। ऑनलाइन आप देखेंगे तो जो लैब ग्रोन है वो 13% है, नेचुरल 16% है, और टोटल 51% आपको आता दिखाई दे रहा है। ठीक है, वैल्यू देखिए, वैल्यू 20.6% है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड की जो मार्जिन है वो बहुत शानदार है दोस्तों। इसीलिए नंबर्स में भले ही आपको ये ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन वैल्यू में लैब ग्रोन बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। ठीक है, गोल्डियम जो है दोस्तों वो रैपिडली ट्रांजिट कर रही है दोस्तों प्योर नेचुरल डायमंड से इन स्टोर ज्वेलरी कंपनी टू अ मेजर सप्लायर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी विद ओमनी चैनल सेल स्ट्रैटेजी। हर एक क्षेत्र में ऑनलाइन, इन स्टोर, आपको हर जगह लैब ग्रोन डायमंड ये आपको बेचते दिखाई देंगे। जो लैब ग्रोन डायमंड है ज्वेलरी है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है दोस्तों वो 51.3% रहा है टू बी प्रिसाइज। ठीक है, Q3 में, जो कि एक साल पहले मात्र 23.5% था। अब आप समझिए एक साल के अंदर 23.5% से जंप होकर के 51.3% यानी 51.3% पहुंच चुकी है। ऊपर से जो ऑनलाइन जो सेल्स है, ऑनलाइन जो रेवेन्यू आ रही दोस्तों सेल्स की चैनल की, वो 33.5% रही है Q3 24 में, इस पिछले क्वार्टर के, जो पहले मात्र 27% थी। जो ऑनलाइन सेल्स है दोस्तों लैब ग्रोन डायमंड की वो भी बहुत मजबूत आप इस लोग ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, यानी सेल काफ़ी अच्छी आ रही है, और जो ऑनलाइन सेल लैब ग्रोन का उसमें मल्टी फोल्ड जंप देखने को मिल रहा है। जो Q3 पिछले साल मात्र ऑनलाइन सेल 7.3% थी, वो 20% से भी ज़्यादा हो गई है। तो आप सिग्निफिकेंस समझिए लैब ग्रोन डायमंड का गोल्डियम इंटरनेशनल के लिए। ठीक है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो चीज़ें इतनी अच्छी दिख रही हैं ना वो बहुत बहुत ज़्यादा आप लगता है यहाँ पे री रेटिंग का आप कर सकती हैं। अब ये की परफॉर्मेंस हाईलाइट दोस्तों कंसोलिडेटेड नंबर गोल्डियम इंटरनेशनल की, हमने ये सब की लगभग बातें की हुई है। न्यू ऑर्डर और ऑर्डर बुक स्टेटस में अगर हम चर्चा करें तो जो Q3 है दोस्तों, ड्यूरिंग Q3 गोल्डियम हैड वोन ऑर्डर वर्थ 700 मिलियन रुपीज, 700 मिलियन के नए ऑर्डर। 700 मिलियन को अगर मैं सिंपल भाषा बताऊं 70 करोड़ की यहां बात की जा रही है फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड स्टडेड डायमंड ज्वेलरी, बल्क ऑफ विच कंस्टिट्यूटेड सप्लाई ऑफ लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी। इस 70 करोड़ में जो एक बड़ा हिस्सा था ये लैब ग्रोन डायमंड का दोस्तों। ठीक है, एंड दीज ऑर्डर नीडेड टू बी फुलफिल्ड बाय मार्च 2024, यानी जो Q4 के नतीजे आएंगे ना इस बार, उस समय तक ये जो 70 करोड़ का ऑर्डर है वो लगभग फुलफिल हो जाना चाहिए। और जो ऑर्डर बुक पोजीशन दोस्तों 31 दिसंबर तक वो लगभग 1150 करोड़ रुपीस थी, यानी सिंपल भाषा में 115 करोड़ की स्टेटस थी दोस्तों। नई ज्योग्राफीज की बात करें तो भैया गोल्डियम ने ना एक और वन मोर रिटेलर ऐड किया एज अ क्लाइंट इन द USA, और USA में ना बड़ी अट्रैक्शन दोस्तों डायमंड्स की होती है। ठीक है, और कंपनीज मेकिंग डिसाइसिव एंट्री इनटू ऑस्ट्रेलियन मार्केट सून, और ये ऑस्ट्रेलियन मार्केट की जो एंट्री है इसके ऊपर एक एनालिसिस, डीप एनालिसिस थोड़ी देर में मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। ठीक है, और सून स्टार्ट सप्लाइंग गोल्ड डायमंड ज्वेलरी इन मार्केट एज वेल। इंडिया रिटेल फॉर ए गोल्डियम is taking significant step for its foray into India's B2C market
बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट में कंपनी जल्दी आने वाली है इंडिया में दोस्तों, विथ इट्स ओन स्टोर टू ऑफर लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी एक्सक्लूसिवली, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भारत में इस लैब ग्रोन डायमंड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो भारत की जो डिस्पोज इनकम है आपको पता होगा लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और कैश इक्विवेलेंट की जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है करेंटली देखेंगे 3186 मिलियन, यानी 318 करोड़ कही जा रही है। तो भैया ओवरऑल जो स्थिति है ये बुरी नहीं है, मैं ये कहूँगा, ठीक है, लेकिन इस प्रकार की कंपनीज में हर एक क्वार्टर में आपको नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं इसीलिए इस टॉक में हमेशा Q4 के थोड़े समय पहले से आपके साथ चर्चा करता हूँ, ठीक है। अब कुछ एक आप कह सकते हैं पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला जो मैंने ऊपर बात की, रेडी टू एंटर ऑस्ट्रेलिया एंड द मिडिल ईस्ट, क्या ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में कंपनी आने वाली? तो देखिए आफ्टर डिक्लाइनिंग 5 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स, लगातार 5 क्वार्टर से आप देखेंगे तो टॉप लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी गोल्डियम इंटरनेशनल की। गोल्डियम इंटरनेशनल ने डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई थी क्वार्टर टू में दिखाई थी ना, आगे बढ़िए। और जो ग्रोथ मोमेंटम है वो सस्टेन रहा Q3 में, ठीक है। Q3 में जो मोमेंटम थी वो सस्टेन रही विथ कंपनी पोस्टिंग 13% का जंप ईयर ऑन ईयर और 51% का ग्रोथ आपको क्वार्टर देखने को मिला। और जैसा मैंने पहले कहा है ये सीजनल वाइज बहुत अच्छा रहता है। ये जो क्वार्टर होता है Q4 मार्च क्वार्टर, ये कंपैरेटिवली पिछले क्वार्टर थोड़ा कमजोर रहता है। जो फेस्टिव सीजन रहता है इसका, जहां पर क्रिसमस और न्यू ईयर आता है, एंड इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ एलजीडी, जहां जहां एलजीडी है भाई साहब समझ जाइएगा लैब ग्रोन डायमंड की बात की जा रही है। इन द यूएस जो कि 95% ऑफ रेवेन्यू गोल्डियम इंटरनेशनल का यूएस से आता है। और वहां पे ऊपर जो चर्चा की गई कि एक नया रिटेलर जुड़ा है, तो आप समझ सकते हो कितनी सिग्निफिकेंस होगी। लेड टू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड गोल्डियम एक्सपेक्ट्स द growth momentum to sustain and is aiming at a high single to double digit growth next fiscal, ठीक है। और हाई टू सिंगल डबल डिजिट ग्रोथ की बात कही जा रही है नेक्स्ट फिस्कल में। एंड टू रिड्यूस कंसंट्रेशन रिस्क गोल्डियम इज टैपिंग न्यू मार्केट, द कंपनी रिसीव इट्स फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल्सो टैपिंग बिग ज्वेलरी रिटेल चेन इन मिडिल ईस्ट। और देखिए गोल्डियम के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भैया ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा कंसंट्रेशन था कि उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको डाइवर्सिफाइड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में भी अब कंपनी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज क्या है भाई साहब, एलजीडी द न्यू अट्रैक्शन पॉइंट, यानी लैब ग्रोन डायमंड क्या एक नया अट्रैक्शन पॉइंट हो सकता है? तो देखिए लैब ग्रोन डायमंड हैव बीन इंक्रीजिंगली गेनिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो लैब ग्रोन डायमंड है दोस्तों वो एग्जैक्टली चाहे आप फिजिकली कह लें या केमिकल एट्रीब्यूट कह लें, जो माइंड नेचुरल गैस होते हैं ना वो डायमंड के उसी प्रकार होते हैं। और इसके साथ ही साथ फर्दर एथिकल और एनवायरमेंटल कंसंट्रेशन आप देखेंगे, यानी कि देखिए आपने ब्लड मनी देखी है, ठीक है, आपने ब्लड डायमंड देखी है मूवी, ब्लड मनी भारत की कह सकते हैं आप पिक्चर बनी थी गोल्ड की जो एक्सप्लॉयटेशन की जाती है उसके प्रकार। बट एक जो हार्ड हिटिंग ट्रुथ अगर आपको देखनी है, आपको ब्लड डायमंड देखनी पड़ेगी लियोनार्डो डिकैप्रियो की। मैं आपको बताता हूँ वो पिक्चर आप जब देखेंगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एथिकली की क्या बात कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो लैब ग्रोन डायमंड है, माइंड डायमंड है, आर लीडिंग टू एन इंक्रीज प्रेफरेंस ऑफ एलजीडीज। और एज पर एनालिस्ट पॉल जिमिन्स्की जो शेयर है दोस्तों लैब ग्रोन डायमंड का ग्लोबली, ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज दिखा रहा है। जो पहले 3.5% था 2018 में, अब बढ़ के 18.5% हो गया है। यानी भाई साहब कह सकते हैं ईवी और आप सकते हैं जो कंबंशन इंजन है उसकी यहाँ पे कंपैरिजन की जा रही है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ कंसेंस की तरफ नहीं जाना है। अगर आप किसी बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं ना, इमोशंस हटा के देखें क्या ये फ़ायदा दे रहा है, क्या ये उस कंपनी की टॉप लाइन तो बढ़ा रहा है, ठीक है, क्या बॉटम लाइन बढ़ाता दिखाई दे रहा है? तो देखिए इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आंसर है। जो लैब ग्रोन डायमंड के प्राइसेस हैं ये 40% करेक्ट हो चुके हैं पिछले 2 सालों में। एंड द प्राइसिंग डिफरेंशियल बिटवीन नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड हैज वाइडन फ्रॉम 50% इन 2022 टू 75%। जो 50% का डिफरेंस आता था वो बढ़ करके 75% आ गया है। यानी वो मिडिल क्लास, वो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास जो डायमंड रखना चाहता था, उसके पास एक आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली
कॉन्शियसली आप कह सकते हैं मोर स्टेबल एक ऑप्शन उसके सामने आ चुका है, विच एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ न्यू कंज्यूमर एंड पोस्ट द स्टीप करेक्शन ओवर द पास्ट 2 ईयर। जो लैब ग्रोन प्राइजेस हैं वो अब पिछले 2-3 महीनों में स्टेबलाइज भी हो चुके हैं। तो ये बिजनेस वाइज भी एक अच्छी खबर है कि यहाँ से कोई बहुत भयंकर गिरावट हो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आगे बात कही जा रही है कि हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1 सेकेंड, इसकी बजाय ना हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे। देखिए, जो लैब ग्रोन डायमंड हैज़ बिन, ये एक्सेप्टेंस भी गेन कर रहे हैं दोस्तों फैशन ज्वेलरी में, स्पेशली अमंग मिडिल इनकम कंज्यूमर। जो मैंने पहले कहा कि वैसे एस्पिरेशनल मिडिल क्लास के पास अभी काफ़ी चीप ऑप्शन भी आ गया है। ठीक है, लेकिन हाउएवर जो फॉलिंग प्राइस है दोस्तों लैब ग्रोन डायमंड के, कंज्यूमर फॉर होम द प्राइस ऑफ ओल्ड ज्वेलरी इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वाइल परचेजिंग न्यू ज्वेलरी इज अ ड्रॉबैक कंपेयर टू नेचुरल डायमंड। देखिए, जो लैब ग्रोन डायमंड है उसकी जो कॉस्ट लगातार गिर रही है, तो वो लोग ज्वेलरी इसलिए खरीदते हैं कि भाई साहब पुरानी होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, वो अभी थोड़ी कंसर्न में है। ठीक है, हाँ, इसका एक काउंटर ही हो सकता है कि भाई आने वाले 2-3 सालों में अगर या एटलीस्ट 1.5 ईयर में स्टेबलाइज हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर वहाँ से कुछ अच्छा तो दिखाई देगा। और जो LGD का गोल्डियम इंटरनेशनल का दोस्तों जो रेवेन्यू मिक्स है, जहाँ से आप ऐसे लैब ग्रोन डायमंड का पैसा आता है, वो 51% ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अब भारत में रिटेल बिजनेस क्या है, तो देखिए गोल्डियम ये प्लान कर रही है कि भाई साहब लैब ग्रोन डायमंड का जो रिटेल बिजनेस भारत में आएगा, और जो मिडिल इनकम धीरे धीरे पॉपुलेशन है मिडिल क्लास इनकम की वो जो बढ़ती जा रही है, और जो इंक्रीजिंग प्रेफरेंस है दोस्तों अफोर्डेबल और फैशन ज्वेलरी की बिटवीन 50 to 1 लाख की रेंज की। ठीक है, यानी वो एक आप कह सकते हैं मिडिल क्लास आदमी जो एक आप कह सकते हैं ज्वेलरी खरीदना चाहता है बिटवीन 50 to 1 लाख, उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं स्वीट स्पॉट में है अभी है। ठीक है, आर द रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस एट प्रेजेंट। नो नेशनल ज्वेलरी रिटेल हैड अनाउंस्ड एनी प्लान्स फॉर LGD 4A, और जो लैब ग्रोन डायमंड की सेल है आर करेंटली डन बाय अ फ्यू रीजनल प्लेयर इन द अनलिस्टेड स्पेस विच आर कंसंट्रेटेड इन द सिटीज सच एज चेन्नई, मुंबई, Bangalore and also a few regional retail like Sanco Gold, mostly present in East and North India, have just ventured into LGD। हाँ, तो Sanco Gold जो है वो LGD में ऑलरेडी एंट्री कर चुका है, तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है दोस्तों जिसके पास आप कह सकते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो। ठीक है, तो गोल्डन के पास नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांस है, और जो LGD का जो कंपटीशन है बहुत मिनिमल यहाँ कहा जा रहा है। खास करके दोस्तों जब बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैंने पहले कहा जिसमें मैन्युफैक्चरिंग खुद की हो, तो गोल्डियम वुड बी द फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड LGD प्लेयर फॉर कमेंस ऑपरेशन ओवर द नेक्स्ट 15 मंथ्स। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म अगर विजन है, अगर आप यहाँ से आने वाले 2-3 सालों के लिए देख रहे हैं, कोई भी एक बड़ी गिरावट में एक अच्छा स्टॉक लेना चाहते हैं, सो गोल्डियम इंटरनेशनल आर वन ऑफ द फ्यू ऑप्शंस जो आपको एक्सप्लोर करने ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, लेकिन जैसा मैंने कहा हर क्वार्टर में आपकी नज़र होनी चाहिए कि कंपनी कहीं ओवर एम्बिशियस तो नहीं हो रही, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और पहले 10 से 15 स्टोर कंपनी खोलेगी दोस्तों एसेट लाइट लीज स्टोर में दोस्तों, कंपनी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड। ठीक है, कंपनी स्टोर को ओन करेगी, कंपनी ही ऑपरेट करेगी दोस्तों। ठीक है, गोल्डन विल टेस्ट द मार्केट एंड स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर ऑल लैब ग्रोन डायमंड बिफोर प्लानिंग अ नेशनल रोल आउट। ठीक है, और गोल्डियम हैज इंडक्टेड अभिनव कुमार एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जो इंडिया रिटेल बिजनेस को हेड भी करेंगे। ठीक है, तो आज समझ गए होंगे कि कंपनी कितनी ज़्यादा स्मार्टली काम कर रही है, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है यहाँ पे ओवर एम्बिशियस नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लगता है गोल्डियम इंटरनेशनल लेकर के ऑलरेडी जो तमाम चीज़ें हैं आपको प्रॉब्लम होगी, ऑलरेडी मैंने यहाँ कह सकते हैं सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। आपके कोई और सवाल हो, आपके कोई और सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली लगता है गोल्डियम इंटरनेशनल यहाँ से एक काफ़ी अच्छी आप सकते हैं संभावना पैदा कर रहा है इन्वेस्टमेंट की। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे ट्रिगर हैं जो उसे री-रेट कर सकते हैं, और वो निवेशक जो एक एक्यूमुलेशन मोड में रहना चाहते हैं थोड़े समय के लिए, गोल्डियम इंटरनेशनल एक अच्छी चॉइस हो सकती है। बट ये पूरा वीडियो दोस्तों एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो आपके सामने मैंने कंपाइल करके बस आपके सामने रखनी है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन वेदर टू बाय और नॉट। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।